नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में बीकॉम इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों का आज दिनांक 6/5/2020 को मैं डॉक्टर राकेश तिवारी स्वागत करता हूं। आज हम जिन समस्याओं पर विचार करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वह समस्याएं हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। दूसरी हमारी समस्या है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरी समस्या है निजी आय। इन तीन मूलभूत बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आइए शुरुआत करते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, लगान, ब्याज और लाभ तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या है? एक वर्ष के भीतर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर यदि कुल साधन आय जिसमें लगान, ब्याज और लाभ शामिल होते हैं को जोड़ दिया जाए। ध्यान रहे, इसमें हम किसको जोड़ रहे हैं? लगान, ब्याज और लाभ को। इसके साथ ही हम जोड़ रहे हैं विदेशों से जो शुद्ध साधन आय के रूप में प्राप्त होता है उस राशि को। इसमें हम घटा क्या रहे हैं? इसमें हम घटा रहे हैं डेप्रिसिएशन, है ना। तो इनमें हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं और जो चीजें हैं उनको हम जोड़ देते हैं, तो हमें जो राशि या अमाउंट प्राप्त होता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ होता है ना। इसे अपन राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। इसमें रेंट को शामिल करते हैं, वेज को शामिल करते हैं, सैलरी को शामिल करते हैं, इंटरेस्ट को शामिल करते हैं और प्रॉफिट को भी शामिल करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि घरेलू चर को राष्ट्रीय चर में बदलने के लिए जो हमने घरेलू स्तर पर चीजें की उसे हम राष्ट्रीय स्तर पर बदलने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं? विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त हुई है उसे हम जोड़ देते हैं। अर्थात हम घरेलू आय को और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। फॉर्मूले के तौर पर अगर हम देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो ये हमारा हो गया कि जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय से जोड़ देते हैं, तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस पर अपनी चर्चा हो जाए। सकल राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधनों का कुल जोड़ है जिसमें अचल पूंजी उपभोग यानी घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है। जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस की बात कर रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट में ग्रॉस की बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, किंतु जब हमें शुद्ध निकालना होता है तो हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, लेकिन हम जब ग्रॉस निकालते हैं
तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। अर्थात यदि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय को जोड़ दिया जाए तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में डेप्रिसिएशन जोड़ने के पश्चात हमें जो प्राप्त होता है वह सकल घरेलू उत्पाद की श्रेणी में आता है। ये हमारा दूसरा मूलभूत प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे मूलभूत प्रश्न की तरफ आते हैं, निजी आय, प्राइवेट इनकम। क्या है प्राइवेट इनकम? स्टेटमेंट इसका सुनते हैं। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। निजी यानी व्यक्ति, संस्थाएं जिनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम निजी कहते हैं। अर्थात कोई भी संस्था या व्यक्ति निजी रूप से उद्यम करके जो प्राप्त करता है उसे हम निजी आय का स्रोत मानते हैं। अब इसके अंतर्गत हम निजी क्षेत्र से मिलने वाली सारे भुगतानों को सम्मिलित करते हैं। जैसे यदि कोई मजदूर अपना श्रम दे रहा है तो उस श्रम के बदले में उसे पारितोषिक आधार पर वेतन या मजदूरी मिलेगी। इसी तरह से यदि कोई लैंडलॉर्ड या भूमिपति अपना भवन या भूमि उत्पादन प्रक्रिया में शामिल करता है तो उसे पुरस्कार के रूप में उस भूमि या भवन का किराया प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि कोई पूंजीपति अपने पूंजी को उत्पादन कार्यों में लगाता है तो जो उसे पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है उसे हम ब्याज कहते हैं। इसी तरह से कोई उद्यमी जो इन सारे तीनों तत्वों को जोड़कर उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उद्यम करता है उसे हम उद्यमी कहते हैं। और इस उद्यमी का जो पुरस्कार होता है वह लाभ के रूप में होता है। जब वह अपने उद्यम के माध्यम से उत्पादन को प्राप्त करता है, उत्पाद को बाजार में विक्रय करता है तो उस विक्रय मूल्य में उसका लाभ छिपा होता है जिसे वह प्राप्त करता है। इसी तरह से गैर आय भुगतान जैसे सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान आते हैं और साथ ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी सम्मिलित की जाती है। तो निजी आय में कौन कौन सी तीन बातें सम्मिलित हो गई? सबसे पहले किसी व्यक्ति को उसके कार्य, उसके श्रम, उसके भूमि, उसकी पूंजी और उसके उद्यम के परिणाम स्वरूप मिलने वाला प्रतिफल। उसके साथ हम जोड़ लेंगे गैर आय भुगतान, जैसे उसको सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल गई, उसको सरकार के द्वारा टैक्स में छूट मिल गई, उसको सरकार के माध्यम से कहीं ज़मीन खरीदने में या उद्योग लगाने में लोन की आवश्यकता है वो मिल गई, तो इसको भी हम निजी आय में जोड़ेंगे। इसके अलावा यदि किस विदेश से वह अपने लिए संसाधन जुटाता है तो उसको भी निजी आय के रूप में हम गिनेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज आदि, ये सारी चीजें निजी आय के रूप में गिनी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं तक। कल हम नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं संस्था के संचालक श्री बी एन त्रिपाठी जी का, संस्था की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का और संस्था के एडीसी एस के त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आपके द्वारा सतत रूप से हमारे पीडीएफ, ऑडियो और वीडियो क्लास को देखा जा रहा है, लेकिन अभी आप लोगों की संख्या बहुत कम है।
मैं आप लोगों से बार बार यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे साथी जो नहीं जुड़े हों उनका नंबर अपने ग्रुप में डाल दें और एडमिन से रिक्वेस्ट करें कि इन्हें भी जोड़ा जाए। साथ ही आप जो भी ऑडियो वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह से लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं। हम लोग निश्चित रूप से कोविड-19 पर विजय भी पाएंगे और अपनी परीक्षाओं पर भी विजय पाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। कल से बेहतर आज आपका दिन रहे, इस उम्मीद के साथ मैं कल फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।